सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो हम बात करेंगे समाज के बारे में। यह वीडियो हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और खासकर ये असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम में नहीं आते, लेकिन यह पहले से प्रिंट था तो आप समझ लें के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही इसके अलावा जो भी जिस एग्ज़ाम में भी हिंदी के रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं या समाज से या हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले समास। समास का मतलब होता है संक्षिप्तकरण, यानी कि शॉर्टकट करना। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया अर्थात सार्थक शब्द की रचना करते हैं। यह नया शब्द ही समास कहलाता है। समास के 6 प्रकार हैं। सबसे पहले है अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष के भी जो है 6 प्रकार हैं। पहला है क्रम तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष और पांचवा है संबंध तत्पुरुष और छठा है अधिकरण तत्पुरुष। ये है जो दूसरा तत्पुरुष समास है, उसके पार्ट्स हैं। और तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है बहुविग्रह समास और छठा जो है कर्मधारय समास है। तो ये जो समाज के प्रकार हैं, अभी हमको इनको बारे में विस्तार से थोड़ा सा बात करते हैं। यानी कि संक्षिप्त में हम बात करेंगे इनकी महत्वपूर्ण या विशेषताएं क्या हैं या इनकी पहचान क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम अव्ययभाव समास। तो जैसे नाम से ही पता आपको, पूर्व पर प्रधान होता है, यानी कि अव्ययभाव समास में जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है, यानी किसी में भी अव्यय लगा होता है और अव्यय लगने के कारण उसका जो पहला पद है वह जो है प्रधान हो जाता है। जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि शब्दों में से कोई प्रभाव न हो उसको जो है हम अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे आजन्म, जन्म से लेकर, यानी इस तरह के जो शब्द, जैसे इसमें आ जो है अव्यय लगा है तो उसको आजन्म बोला जाएगा। तो इसकी विशेषता यही है, जिसमें भी जिस शब्द में आपको लगे कि इसमें जो है अव्यय लगा हुआ है तो वह अव्ययभाव समास हो जाएगा और इसका पूर्व पद प्रधान होगा। दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, यानी कि इसका पहले वाले का अव्यय का उल्टा, इसमें क्या दूसरा पद प्रधान होता है। जिस प्रकार समास में लगभग 2 शब्दों से मिलकर बनना है तो पहला पद दूसरा पद। इसमें जैसे धर्म का ग्रंथ, तो धर्म ग्रंथ, इसमें क्या है धर्म तो बहुत सारे हैं लेकिन ग्रंथ की वजह से वो धर्म ग्रंथ बन गया। यानी कि एक धर्म ग्रंथ पूरा, दूसरा पद जो है पूर्व पद से ज़्यादा प्रधान महत्व रखता है या प्रधान है, तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इसके कुछ विशेषताएं, जैसे पहले बोलते हैं जैसे कर्म तत्पुरुष जो है उसकी विशेषता क्या है, को के, यानी कि जिसमें को के आ जाए। जिस प्रकार ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला, जैसे मान लिया तत्पुरुष में आ गया, आप तत्पुरुष में अगर वहाँ पर आपको लिखा मिला ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाले को ग्रंथकार कहा जाता है, तो इसमें को और के आए तो वह कर्म तत्पुरुष, यानी कि कर्म करने वाला या कार्य को करने वाला, उसको कर्म तत्पुरुष कहा जाएगा। दूसरा है करण तत्पुरुष, से और के द्वारा, कहना मतलब किसके द्वारा लिखी गई। जैसे पहले में लिखने वाला, इसमें के द्वारा, अगर से और के द्वारा आ जाए तो वाल्मीकि चरित, वाल्मीकि द्वारा रचित, तो इसमें करण तत्पुरुष आ जाएगा। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, के लिए का लोप, यानी कि के लिए आ जाए या के लिए या का लोप हो जाए। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, यानी कि जिसने सत्य का, संप्रदान तत्पुरुष होगा। चौथा है अपादान तत्पुरुष, से का लोप, यानी पथ भ्रष्ट, यानी पथ से भ्रष्ट होना। और छठा है संबंध तत्पुरुष, का, के, की आदि का लोप हो। जैसे जल समाधि, जल में समाधि, यह अधिकरण तत्पुरुष होगा। उसके बाद तीसरा जो समास है वह है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या पूर्व पद संज्ञावाचन विशेषण होता है, यानी कि द्विगु के नाम जहाँ द्विगु आ जाए उसमें कोई ना कोई पहले पद में संज्ञा होगी। जैसे पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समार, सप्ताह यानी 7 दिन,
यानी कि जिसमें भी संख्या का लोप हो वह जो है आपका द्विगु होगा। द्वंद्व समास, द्वंद्व जैसे नाम आपस में द्वंद्व एक या दोनों पद प्रधान हो, ये दोनों अपने आप को कम ना माने तो उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे देश विदेश, देश और विदेश, रात दिन, माता पिता इत्यादि। उसके बाद बहुविग्रह समास, समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता और जो है इसमें क्या है, कोई दूसरा पद ही बहुविग्रह होता है यानी प्रधान होता है। जैसे गजानन, गज के आनन वाला, यानी गजानन, तीसरा पद जो प्रधान होगा तो वह जो है बहुविग्रह। और छठा है क्रमधारक, क्रमधारक समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में जो या के समान आते हैं। जैसे महादेव, महान है जो देव, वह कर्मधारक समास कहलाएगा। तो यह इसकी विशेषताएं थी। हम यहाँ पर जो है थोड़ा इनका और संक्षिप्त से बात करते हैं। जैसे तत्पुरुष जिस समाज में उत्तर पद प्रधान होता है वह पूर्व पद गौण होता है, उस समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे धर्म का ग्रंथ या धर्म ग्रंथ, राजा का कुमार राजकुमार, तुलसीदास कृत, तुलसी द्वारा कृत। और दूसरा तत्पुरुष समास के प्रकार, जो कर्म तत्पुरुष को के लोप से ये समास बनता है। जैसे ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। करण तत्पुरुष से और के द्वारा लोप होने पर समास बनता है। जैसे वाल्मीकि चित, वाल्मीकि के द्वारा रचित। संप्रदान तत्पुरुष के लिए का लोप होने से समास बनता है। जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना। अपादान से का लोप होने पर यह समास बनता है। जैसे पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट होना। और छठा जो है संबंध तत्पुरुष का, के, की आदि का लोप होने पर समास बनता है। जैसे राज भाषा, राजा की सभा, राजसभा, राजा की सभा। अधिकरण तत्पुरुष में और पर का लोप होने से समास बनता है। जैसे जल समाधि, जल में समाधि। अब इसके बाद दूसरा समास जो है क्रम धारण समास, ये तीसरा होना चाहिए। तो पहला अव्यय है, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा क्रमधारक। वह समास जिसका पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेषज्ञ होता है अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा उपमेय होता है, उसे एक क्रमधारक समास कहते हैं। क्रमधारक समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में जो या के समान आते हैं। जैसे महादेव, महान है जो देव। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। कर कमल, कमल के समान। कर नहीं कर कमल सही, कमल के समान पैर हैं जिसके, ये होना चाहिए था। नरसिंह, सिंह रूपी नर। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख है जिसका। तो यह जो है सब क्रम धारक समाज के। तीसरा अव्ययभाव समास, अच्छा अव्ययभाव समास पहले आना चाहिए था। वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो, उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अव्यय जिस शब्द पर लिंग, कारक, काल आदि शब्दों से कोई प्रभाव न हो, जो अपरिवर्तित रहे, उसको हम अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्ययभाव समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर इत्यादि अव्यय लगे होते हैं, तो उनको अव्ययभाव से। जैसे आजन्म, जन्म से लेकर। यथामति, मति के अनुसार। प्रतिदिन, दिन दिन। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार आदि सब जो है ये सब अव्ययभाव के उदाहरण हैं। दूसरा है द्विगु समास, वह समास जिसका पद पहला पूर्व पद संज्ञावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध करता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे दोपहर, दो पहरों का समाहार। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। पंचम, 5 तंत्रों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। द्वंद्व समास जिस प्रकार नाम से ही पता है, जिस समास पद में दोनों पद प्रधान हों और एवं दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा या एवं आदि योजक लुप्त हो जाए, वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे अन्न जल, अन्न और जल। अपना पराया, अपना और पराया। राजा रंक, राजा और रंक। देश विदेश, देश और विदेश इत्यादि। छठा है बहुविग्रह समास, जिस समास में समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह बहुविग्रह समास होता है। तो दोस्तों इसमें जैसे गजानन, गज से आनंद वाला। त्रिलोचन, 3 आँखों वाला। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके।
चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला। तो यह जो है बहुविग्रह समास के हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो और मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।